दोस्तों, आरजे मीना फ्रंट ऑफ व्यू। पिछले लेक्चर में हमने क्या समझा था? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पास्ट परफेक्ट को पढ़ने की कोशिश हम करेंगे। पास्ट परफेक्ट को हम इसमें समझेंगे। पास्ट परफेक्ट किस चीज़ को बताता है? कोई काम पास्ट में किसी पॉइंट पर स्टार्ट हुआ और पास्ट में फिनिश हो गया। ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट, देखो मैंने आपको बताया था कि पास्ट दो होते हैं। एक तो जो अभी अभी गुजरा है वो पास्ट, एक उससे भी पिछला पास्ट। तो उससे भी पिछले पास्ट के लिए जो पुराना पास्ट है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। और रिसेंटली जो पास्ट हमारा निकला है, अभी जो लेटेस्ट पास्ट निकला है, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जो इसकी होती है वो होती है हेड। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में यही लगता है। और मेन वर्ब की जो फॉर्म लगती है वो लगती है थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर देखने को मिलती है। तो क्या स्ट्रक्चर बन गया हमारा? सब्जेक्ट, हेड, वी थर्ड और ऑब्जेक्ट। अगर इसको मैं नेगेटिव बनाना चाहूँ तो सब्जेक्ट, हेड, नोट, वी थर्ड और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैं इसको इंटरोगेटिव बनाना चाहूँ तो हेड से स्टार्टिंग करूँगा और सब्जेक्ट, वी थर्ड, ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको हेल्पिंग WH वर्ड का वाला जो है क्या बनाना चाहूँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो मैं क्या करूँगा? WH वर्ड, हेड, सब्जेक्ट, वी थर्ड, ऑब्जेक्ट। ये क्या बनता है? इसके स्ट्रक्चर बनते हैं। इसके स्ट्रक्चर बनते हैं चार तरह के जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए। जो भी आप करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें, नोट करना चाहें, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं इनके साथ। एग्जाम्पल आपके सामने है। आई हैड ईटन फूड, I had played फुटबॉल। बोलना चाह रहा है कि मैं फुटबॉल खेल चुका था। ठीक है, अगर आपने हिंदी में इसका वो याद कर रखा होगा, इसकी पहचान तो चुका था, चुका थी, चुकी थी, इस तरह के होते हैं। लेकिन वो हमारे यहाँ पर कोई भी काम नहीं आने वाले हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा सेंस अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं खाना खा चुका था, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं खाना खा चुका था, ये अपने आप में अधूरा सा सेंटेंस हमें लगता है। ठीक है, तो ये किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं। मैं खाना खा चुका था जब तुम मुझे बुलाने आए। इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसको। आई हैड प्लेड क्रिकेट फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका था जब पापा जी घर पे आए। तो ऐसे ये पूरा जो है सेंटेंस बनता है। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या करता है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता है। इसको आप नोट करिए। फिर इसका जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हमें देखने को मिलता है, दो सेंटेंसेस वाला। अच्छा, दो सेंटेंस क्यों मिलते हैं देखने के? पास्ट परफेक्ट में हमें हमेशा दो सेंटेंस देखने को मिलते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। क्यों भाई, एक सेंटेंस क्यों नहीं मतलब बनाते आप? हर टेंस में तो आप एक सेंटेंस बना रहे हो, पास्ट परफेक्ट आते ही आप दो सेंटेंस ले आते हो हमारे सामने। कारण कभी नहीं बताया। कारण क्या है कि ये अकेला अच्छा नहीं लग रहा है, मैं खाना खा चुका था। अरे भाई, क्यों बता रहा है? डायरेक्ट बोल देना कि मैंने खाना खाया, खाना खा चुका था। ये अधूरा सेंटेंस नहीं लग रहा आपको? लग रहा है ना? इसको पूरा कैसे करेंगे? मैं खाना खा चुका था जब तुम मेरे पास आए, ऐसे पूरा हुआ ना ये सेंटेंस। मैं क्रिकेट खेल चुका था जब तुम आए, मैं फुटबॉल खेल चुका था जब तुम आए। अब तो हम खत्म कर चुके हैं। तो मैं किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ये इंडिविजुअल यूज़ नहीं होते हैं, इसलिए इसमें जो है दो सेंटेंसेस का यूज़ हम करते हैं। जैसे कि जो फेवरेट है ये आपके सामने, कौन सा वाला? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो इसमें काम एक्चुअल ना दो होते हैं, दो काम होते हैं। जैसे कि एक तो हुआ डॉक्टर का आना और एक हुआ मरीज का मरना। तो मरीज का मरना जो है पहले ही हो चुका है और डॉक्टर का आना वो बाद में हुआ है। अगर दो काम हो रहे हैं, एक पहले हुआ है एक बाद में हुआ है, तो जो बाद में हुआ है उसको हम किस में रखते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। और जो काम पहले हो चुका है
जो काम पहले हो चुका है, यानी कि जो पुराना पास्ट था हमारा, उसको हम रखते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो रिसेंट पास्ट निकला है, जो नया पास्ट है, उसको हम किस में रखते हैं? उसको हम रखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने है, Before we reached, द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है सेंटेंस, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? बिफोर वी रीच्ड स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। मेरे स्टेशन जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, पहला काम कौन सा हुआ? ट्रेन का जाना या फिर मेरा स्टेशन पहुंचना? कौन सा काम पहले हुआ था? ट्रेन का जाना पहले हुआ था, तो ट्रेन के जाने को हम किस में रखेंगे? पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। और जो मैं बाद में गया हूँ, मेरा स्टेशन बाद में पहुँचा हूँ, तो इसको हम किस में रखेंगे? पास्ट इंडेफिनेट में। ठीक है, तो मैं गया, वी रीच्ड द स्टेशन, तो ये तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनेट में रखा हुआ है, वी सेकंड यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो ट्रेन गई थी वो पहले जा चुकी है, इसको हमें किस में रखना होगा? पास्ट परफेक्ट में रखना होगा। पास्ट परफेक्ट में रखने के लिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? हेड वी थर्ड स्ट्रक्चर होता है, वी सेकंड आपने लगाया हुआ है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? इसको हमें बनाना होगा हेड लेफ्ट। ठीक है, बिफोर वी रीच्ड स्टेशन द ट्रेन हेड लेफ्ट। मेरे स्टेशन जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, एक और सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूं। वी गॉट we got everything ready before they came। क्या बोल रहा है? कि उनके आने से पहले हम सब कंप्लीट कर चुके थे, हम सब रेडी कर चुके थे, हम सब तैयार कर चुके थे। ठीक है, बिफोर दे केम, बिफोर दे अराइव्ड, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या ये सेंटेंस ठीक है? चेक करो एक बार। वी गॉट एवरीथिंग रेडी बिफोर दे केम। ठीक है, सेंटेंस। दो काम हुए हैं। पहला काम कौन सा हुआ? हमारा सब कुछ तैयार करने का। उसके बाद में कौन सा काम हुआ? हम बोल रहे हैं कि उनके आने से पहले हम सब कुछ कंप्लीट तैयार कर चुके थे, यानी कि उनका आना बाद में हुआ है, हमने पहले सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, हमने पहले तैयार कर दिया है। ठीक है, तो उनके आना बाद में हुआ है, तो उनको हम किस में रखेंगे? उस चीज़ को हम किस में रखेंगे? पास्ट इंडेफिनेट में। और जो हम रेडी कर चुके हैं, हम तैयार कर चुके हैं, उसको हम रखेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो ये जो हमारा वी गॉट एवरीथिंग रेडी, ये काम पहले हो चुका है, तो इसलिए हमें क्या रखना पड़ेगा? वी हैड गॉट एवरीथिंग रेडी बिफोर दे केम। ये सेंटेंस किस में आया? हमारा पहला जो काम हुआ है पास्ट परफेक्ट में, और ये किस में आया? पास्ट इंडेफिनेट में। तो ये हल्का सा स्ट्रक्चर होता है, हमें बस यही ध्यान रखना होगा। सेंटेंस में वो कुछ भी नहीं देगा। एरर दे रहा है तो यहाँ से जरूर देगा, एरर दे रहा है तो वो यहाँ पर आपको गॉट दे देगा दोनों तरफ, तो हमें लगेगा कि ठीक है सेंटेंस में पास्ट का रेफरेंस है, दोनों तरफ पास्ट लगा हुआ है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा। और इसकी हिंट कहाँ से मिलेगी? हमें बिफोर या आफ्टर से मिलेगी। ये बताएगा कि एक काम पहले हुआ है, एक बाद में हुआ है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने समझने की कोशिश की पास्ट परफेक्ट को। नेक्स्ट लेक्चर में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम फ्यूचर की तरफ चलेंगे। बाकी और भी चीज़ें काफ़ी सारी बची हुई हैं, कंडीशनल सेंटेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी डाउट्स हैं आपके, सुझाव जो भी आप देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।